राधे कृष्ण दोस्तों। रामायण लीला की एक सत्य कथा। जब लक्ष्य बड़ा हो तो समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और श्री हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेके लौट रहे होते हैं तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि माता सीता को रावण हर ले गया है और लक्ष्मण जी वहाँ शक्ति लगने से मूर्छित पड़े हैं। यह बात जब कौशल्या माता को ज्ञात होती है तो वो कहती हैं कि श्री राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखे, राम वन में ही रहें। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर श्री हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो वे सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं। हनुमान जी ने उनके समक्ष हाथ जोड़े और पूछा, हे देवी, क्या मैं आपकी इस प्रसन्नता का कारण जान सकता हूँ। आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूरज उदित होते ही सूर्यकुल का दीपक बुझ जाएगा। यह सुनकर उर्मिला जी ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला जी बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूरज उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर श्री राम की गोदी में लेटा हो काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से वे सोए नहीं हैं। उन्होंने बड़े भैया की सेवा और रक्षा के लिए एक क्षण भी न सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वे थोड़ी देर बस विश्राम कर रहे हैं और जब स्वयं भगवान की गोद मिल गई हो तो विश्राम थोड़ा दीर्घ हो गया, वे उठ जाएंगे। और हाँ, शक्ति तो मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो श्री राम जी को लगी है। मेरे स्वामी की तो हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके रक्त की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही है तो शक्ति राम जी को ही लगी, दर्द राम जी को ही हो रहा होगा। इसीलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होके जाएं, सूरज उदित नहीं होगा। जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के पुत्र लव और कुश की गाथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। सीता जब गर्भवती थी और दीक्षा का कार्य भी हुआ और लव कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि का ही हाथ था। उन्होंने ही दोनों राजकुमारों को हर तरह से शिक्षा दी और विद्या में पारंगत किया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और लव एवं कुश ने जब होश संभाला तब उन्होंने दोनों भाइयों को कंठस्थ करा दी थी। तभी श्री राम के कहने पर लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि आश्रम छोड़ आए थे। लव और कुश का जन्म वहीं हुआ और वहीं उनका पालन पोषण, शिक्षा और दीक्षा का कार्य भी हुआ। लव और कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि का ही हाथ था। उन्होंने ही दोनों राजकुमारों को हर तरह की शिक्षा और विद्या में पारंगत किया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और लव एवं कुश ने जब होश संभाला तब उन्होंने दोनों भाइयों को रामायण कंठस्थ करा दी। रामायण कंठस्थ करते वक्त दोनों को यह नहीं ज्ञात था कि वे उनके माता पिता की गाथा हैं। वे अपनी माता को वन देवी समझते थे। राम कथा कंठस्थ करते
वक्त लव और कुश के मन में कई प्रश्न थे। पहला यह कि राम ने आखिर प्रजा के कहने पर माता सीता को क्यों छोड़ दिया। एक बार श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ का श्वेत अश्व छोड़ दिया। यह घोड़ा भटकते हुए जंगल में वाल्मीकि आश्रम के नजदीक पहुंच गया। वहां लव और कुश ने इसे पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने का अर्थ है अयोध्या के राजा को चुनौती देना। तब दोनों ने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सुग्रीव आदि सभी से युद्ध किया और सभी को पराजित कर दिया। साथ ही उन्होंने हनुमान जी को बंधक बना लिया। यह सुनकर राम स्वयं युद्ध करने के लिए आए और जब राम ने अपना बाण धनुष पर चढ़ाया तभी ऋषि वाल्मीकि आ गए और कहने लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, बालकों पर तीर चला रहे हैं। तब वाल्मीकि राम और लव कुश को समझाकर युद्ध को रोकते हैं और लव एवं कुश से कहते हैं कि ये तुम्हारे पिता के समान हैं, इनसे क्षमा मांगो। दूसरी ओर वे बंधक बने हनुमान जी से कहते हैं कि आप ये अश्वमेघ का घोड़ा ले जाइए। उधर ये बात वन देवी सीता को पता चलती है। तब लव और कुश आ जाते हैं और वे कहते हैं कि हाँ माता, आपने सही सुना। हमने शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण सहित उनकी सेना को परास्त कर दिया। यह सुनकर माता सीता अवाक रह जाती हैं और दुखी भी होती हैं। फिर लव और कुश कहते हैं कि हमने तो हनुमान जी को भी बंधक बना लिया था। यह सुनकर माता सीता कहती हैं कि ये तुमने क्या किया, वो तो मेरे पुत्र के समान है, तुमसे पहले तो वह मेरे पुत्र हैं। यह कहते हुए माता सीता रोने लगती हैं। यह देखकर लव और कुश भी अचरज से माता को देखते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमसे लड़ने तो स्वयं अयोध्या के राजा राम आए थे। माता सीता पूछती हैं कि क्या राम आए थे और क्या तुमने उन पर बाण उठाया। लव और कुश कहते हैं कि नहीं माता, हमारे बाण तो पहले ही उठे हुए थे। यह सुनकर माता सीता दुखी होकर रोने लगती हैं कि हे पुत्र, आज तुमने घोर पाप कर दिया, इसका तो प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। माता को रोता देखकर लव और कुश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तब माता सीता रोती बिलखती हुई बोलती हैं कि यह तो घोर पाप है प्रभु, कोई पुत्र अपने पिता पर कैसे बाण उठा सकता है। अब मैं कैसे इसका प्रायश्चित करूंगी। यह सुनकर लव और कुश को आघात लगता है। उसकी आंखों से झरझर आंसू की नदियां बहने लगती हैं और वो माता सीता से पूछते हैं तो क्या अयोध्या के राजा हमारे पिता हैं। माता सीता रोती रहती हैं। लव कुश फिर पूछते हैं तो क्या आप वो अभागी सीता हैं जिसे श्री राम ने छोड़ दिया था। माता सीता रोते हुए कहती हैं कि जिसका पति भगवान हो वह कैसे अभागी हो सकती है। तभी वहाँ वाल्मीकि ऋषि आ पहुँचते हैं और वे रोते हुए लव और कुश को कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हारी माँ सीता और प्रभु श्री राम तुम्हारे पिता हैं। लव और कुश फिर रोते हुए पूछते हैं तो गुरुजी, आपने अब तक यह बात हमसे छिपा कर क्यों रखी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हर बात को बताने का उचित समय होता है। फिर वाल्मीकि समझाते हैं कि इसमें तुम्हारे पिता का कोई दोष नहीं, यह तो अयोध्या की प्रजा का ही दोष है और अब वक्त आ गया है तो तुम राम और सीता की कथा को उन्हें सुनाओ। वाल्मीकि ऋषि की आमा से लव और कुश संपूर्ण अयोध्या में घूम घूम कर राम और सीता की कथा के साथ ही माता सीता की व्यथा को भी गाकर सुनाते हैं। यह सुनकर अयोध्या वासियों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब यह बात श्री राम को पता चलती है कि कोई ऋषि कुमार संपूर्ण नगर में राम कथा सुना रहे हैं तो श्री राम उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि अरे तुम तो वही हो जिन्होंने हमारे यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। लव और कुश उनके चरणों में झुककर उनसे कहते हैं कि आप हमारे पिता समान हैं राजा, आप हमें आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। तब श्री राम उनसे कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम राम कथा सुना रहे हो। लव और कुश कहते हैं कि हाँ, हमारे गुरु ने हमें यही कथा
हमें सुनाई है। फिर श्री राम कहते हैं कि क्या तुम यह कथा हमारे राज दरबार में सुनाओगे? लव और कुश कहते हैं कि हे राजन, आप आज्ञा देंगे तो अवश्य सुनाएंगे। फिर लव और कुश प्रतिदिन दरबार में श्री राम कथा सुनाते हैं और कथा के अंत में वे माता सीता के वाल्मीकि आश्रम में गुजारे कठिन समय का वर्णन करते हैं। माता सीता की कथा सुनकर सभा में उपस्थित लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, जनक, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ऋषि वशिष्ठ और प्रजाजनों की आंखों से आंसू की नदियां बहने लगती हैं। तब अंत में इसी कथा के दौरान वे प्रकट कर देते हैं कि हम उसी सीता के पुत्र हैं। यह सुनकर संपूर्ण राम दरबार स्तब्ध और अवाक रह जाता है। जय श्री राम। पुराने समय की बात है। एक आश्रम में बहुत से शिष्य रहते थे और वह सब आपस में बातें किया करते थे कि मुझे आज ऐसा अनुभव हुआ, कोई कहता मुझे इस तरह का अनुभव हुआ। हर कोई अपने अपने अनुभव आपस में किया करते थे, जिसमें एक शिष्य ऐसा भी था जिसे कोई अनुभव हुआ ही नहीं था। उसने सोचा, मेरा जीवन क्या ऐसे ही व्यर्थ हुआ? सबको कुछ न कुछ अनुभव होता है, मुझे कोई अनुभव क्यों नहीं होता? क्या आश्रम में मेरा समय नष्ट जा रहा है? यही सब सोचकर उसने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुवर, आश्रम में सभी को कुछ न कुछ अनुभव होता है, तो मुझे क्यों नहीं होता? क्या मेरी तपस्या में, मेरी साधना में कोई कमी रह गई है? गुरुजी ने बड़े सम्मान से उत्तर दिया कि तुम कल से आश्रम के बाहर एकांत में जाकर साधना करना और फिर आकर मुझे अनुभव बताना। दूसरे दिन वह शिष्य आश्रम से दूर एकांत में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने लगा। जिस वृक्ष के नीचे वह साधना करने बैठा, उस वृक्ष पर 2 कौवे पहले से बैठे हुए थे। उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी साधना में लीन हो गया। साधना खत्म करके जब वह उठा तो उसने देखा जिस स्थान पर दोनों कौवे बैठे थे, उस स्थान पर 2 हंस बैठे हैं। शिष्य ने ध्यान नहीं दिया और सीधे आश्रम में आ गया। दूसरे दिन फिर जब वह वृक्ष के नीचे गया तो वहाँ पहले से ही 2 हंस बैठे थे। वह शिष्य उनकी तरफ ध्यान न देकर फिर से अपनी साधना में लीन हो गया। जब उसने अब ध्यान तोड़ा तो देखा 2 हंस की जगह 2 दिव्य आत्माएं हो गई थी और दोनों दिव्य आत्माएं वृक्ष से नीचे उतरी। पुष्पक विमान आया और उसके सामने वह दोनों दिव्य आत्माएं पुष्पक विमान में बैठकर उसे नमस्कार करके स्वर्ग को चली गईं। ऐसा चमत्कार देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने आश्रम में आकर सीधा गुरुजी के पास जाकर प्रणाम करके बोला, हे गुरुदेव, आज तो मुझे कुछ आश्चर्यजनक चीज दिखा। गुरुजी ने पूछा, क्या देखा तुमने? उसने कहा, जब मैं पहले दिन वृक्ष के नीचे साधना करने गया तो वहाँ 2 कौवे बैठे थे और जब साधना खत्म करके मैं आ रहा था तो देखा उन कौवा की जगह पर 2 हंस बैठे थे और आज मैंने उन दोनों हंसों को दिव्य आत्मा के रूप में देखा और मेरे सामने पुष्पक विमान आया और दोनों स्वर्ग को चले गए। तब गुरुजी ने हंसकर कहा, यह तुम्हारी साधना का प्रताप है, जिसके कारण दोनों कौवे हंस बने और हंस दिव्य आत्मा बनकर स्वर्ग को चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।